धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, राजन। पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला। दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव, देखिए, पांडवों की बड़ी सेना को, जिसे आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र ने अच्छे ढंग से सजाया है, इसमें भीम और अर्जुन जैसे वीरों के बराबर कई बड़े योद्धा हैं। युयुधान, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज, शैव्य, युद्धामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महान योद्धा हैं। गुरुदेव, हमारे पक्ष में भी कई महारथी हैं। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा आदि, हमारे पास असंख्य वीर हैं जो मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। हमारी सेना भीष्म पितामह के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली है, जबकि पांडवों की सेना भीम पर निर्भर है, जो उतनी मजबूत नहीं है। इसलिए सब योद्धा अपने अपने मोर्चे पर डटे रहे और भीष्म पितामह की पूरी रक्षा करें। इसके बाद भीष्म पितामह ने जोर से शंख बजाया। फिर नगाड़े, बिगुल, तुरही और मृदंग एक साथ बजे और भयानक आवाज हुई। इसके बाद पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाए। शिखंडी, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु ने भी अपने शंख बजाए। उन शंखों की गूंज से आकाश और पृथ्वी कांप उठे और कौरवों के हृदय डर से भर गए। फिर अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण से बोला, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि किन लोगों को मुझे युद्ध में हराना है और कौन कौन धृतराष्ट्र के पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करने आए हैं। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। वहां अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को देखा, पिता जैसे चाचा, दादा, गुरु, भाई, बेटे, भतीजे, मामा, साले और मित्र। उन्हें देखकर अर्जुन का मन दया और दुख से भर गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने ही रिश्तेदारों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, धनुष हाथ से छूट रहा है और मन विचलित हो रहा है। मुझे अशुभ ही दिखाई दे रहा है। मैं राज्य, सुख और विजय नहीं चाहता। जिनके लिए यह सब चाहिए वे ही सामने खड़े हैं। हे माधव, ये हमारे गुरु, पितामह, भाई, बंधु और रिश्तेदार हैं। यदि हम इन्हें मार देंगे तो हमें पाप लगेगा। भले ही हमें तीनों लोग क्यों न मिल जाए, पर इन्हें मारकर सुख नहीं मिलेगा। कुल के नाश से धर्म भी नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां भ्रष्ट होंगी और अवांछित संतानें जन्म लेंगी। इससे कुल का नाश होगा और पितरों का भी पतन होगा। मैंने सुना है कि जो लोग कुल धर्म नष्ट करते हैं वे नरक में जाते हैं। ओह, कितना दुखद है कि हम लोभ में आकर इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे मार दें तो वही मेरे लिए बेहतर होगा। संजय ने कहा। इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और शोक से भरा हुआ रथ में बैठ गया।